अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ होमवर्क देखे थे, याद है? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। 2 दिन हमारा क्लास नहीं हुआ। 2 दिवस मास्तरची तब्येत बरोबर नव्हती म्हणून आज क्लास घेत आहे. आता आजही नसता घेतला. काय? चलो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ग्राफिकल स्टडी किए थे और आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था, आई थिंक याद है आप लोगों को? हाँ सर। एक मिनट। ये कुछ होमवर्क था शायद से, आई थिंक। हाँ सर, यही था। यही था। इसमें देख लो, सभी जो ग्राफ है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बार आप लोग भी चेक कर लो, और इन्हीं ग्राफ्स के सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ जो है वो है v वर्सेस t, है ना? v वर्सेस t का टाइम का ग्राफ है, जिसमें आप लोगों को वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, एंड सेकंड जो है 5 सेकंड। ये जो भी बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है, कुछ महेश करके है नाम, सो वो रोक दो, नहीं तो मैं आपको क्लास के बाहर निकाल देता हूँ, है कि नहीं? तो टेंशन मत लेना। अगर ऐसा कोई तेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा होशियारपंती करनी चाहिए तो बताना, क्लास के बाहर निकाल देता हूँ सीधा, और फिर आराम से पढ़ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सेकंड ग्राफ जो है वो है आप लोगों का एक्सेलरेशन वर्सेस आप लोग फाइंड आउट करते हो डिस्प्लेसमेंट x, जिसमें यहाँ पे 2 मीटर 4 मीटर, एंड आप लोग देखोगे एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। इसके बाद में एक लॉजिकली तीसरा ग्राफ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जो कि आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और उसमें आप लोगों को एरिया दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, फिर से वैल्यू, और यहाँ पे आपको 2 मीटर दिया हुआ है, और फाइनली जो ग्राफ है वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है, तो v और यहाँ पे a, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड। और इन सभी ग्राफ्स के आपको हमने एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने फाइंड आउट किए सभी ने एरिया? यस, लेट मी चेक आउट हु इज राइटिंग। यस, महेश शिगुडे, सांग चारही ग्राफचे एरिया सांग। एरिया का इंटीग्रल फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा? व्हाट अबाउट द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ v वर्सेस x, v वर्सेस t, vt ग्राफ का एरिया का इंटीग्रल फॉर्म का इक्वेशन क्या है? यस महेश शेरगुड़े। सर हेलो सर। सर मेरे 2-3, हाँ बोलो। सर मेरे 3-4 क्लास छूट गए थे फिजिक्स के। ग्राफ तो के ये येलो मार्क ग्राफ की के पार्ट के। लाइन खींचने के लिए किसने बोला था?
सर गलती से हमें समझ नहीं, गलती से हुआ, सॉरी सर, अच्छा गलती से हुआ। ठीक है, चलो देखो, ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखो। हाँ हाँ चलो, सर, तो सॉरी हम सर। लोग सिंपली ओके, इट्स ओके, चलेगा। कभी कभी कैसा होता है, मूड अलग होता है, तो हर बार मजाक बर्दाश्त हो ये जरूरी नहीं है। चलो, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है हमारा, हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपल लॉजिकल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कौन से ग्राफ देखे हैं, एक्सटी ग्राफ देखा है, वीटी ग्राफ देखा है, हाँ, और हम लोगों ने एटी ग्राफ देखा है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, बोलते चलो, यस, वेलोसिटी। वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी। गुड। उसके बाद में वीटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। एटी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, हाँ, इट इज नॉट डिफाइनिंग एनी टर्म्स, बट इफ स्पेशली इन स्पेशल केसेस इट डिफाइंस द जर्क, इन स्पेशल केसेस इट डिफाइंस द जर्क। उसके बाद में एरिया जो होता है वो एक्सटी ग्राफ का कुछ नहीं देता, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता है, और एटी ग्राफ का हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि एटी ग्राफ का हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी देता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आप लोगों को इन सभी ग्राफ्स के रीडिंग्स के ऊपर से एक चीज कॉमनली आइडेंटिफाई होगी, why whether the graph is going to be plotted between x and y axis, but the term along the y axis and x axis is going to be different, and with the help of that आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे velocity है, यहाँ पे अगर टाइम है तो यहाँ पे हमारे एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला क्या हो जाता है इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल dx इक्वल्स टू इंटीग्रल dx इक्वल टू, इंटीग्रल v इंटू d इंटू t। हाँ, v इंटू डी टी, v इंटू डी टी हम dt। लोग कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट बता सकते हो इसका क्या होगा, लोअर लिमिट क्या हो सकता है, लोअर लिमिट क्या हो सकता है, U u इज नॉट द लोअर लिमिट, 0 जीरो। टाइम जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, 5 पे एंड हो रहा है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी टाइम के लिए, वेलोसिटी बताओ मेरे को, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेराइंग है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्या समय चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है। चलो लॉजिकली मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उन पॉइंट्स के ऊपर से तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जैसे समझो पहले सेकंड के लिए वेलोसिटी है 10, दूसरे सेकंड के लिए वेलोसिटी है 10, तीसरे सेकंड में भी वेलोसिटी है 10, चौथे सेकंड में भी अगर वेलोसिटी 10 है, और पांचवें सेकंड में भी वेलोसिटी अगर 10 है, तो उसका ग्राफ कैसा निकलेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ये चीज तुमको दिखाई दे रही है, लेकिन ग्राफ कैसा निकलेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, हाँ, स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली होगा। अगर 10 है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा, लेकिन वो पैरेलल किस एक्सिस को रहेगा और परपेंडिकुलर किस एक्सिस को रहेगा, पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। समझ में आ गया, गुड। तो लॉजिकली तुमको ये चीज समझ में आ रही है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। नहीं हो रही है। वेलोसिटी क्या है आप लोगों की, हाँ, कांस्टेंट। वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। अच्छा मेरे को बताओ, क्या इस ग्राफ के ऊपर से आप डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर सकते हो, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ। डायरेक्शन अगर चेंज होती तो लाइन आगे बढ़ती क्या, नहीं, लाइन आगे जाती फिर पीछे जाती फिर आगे जाती फिर पीछे जाती। लाइन
पैरेलल है, पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। नहीं हो रही है। हो ठीक है, रही। यानी इस ग्राफ के ऊपर से एक चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेलोसिटी कैसी है, ठीक है, उसकी कांस्टेंट। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन पॉजिटिव है, और एरिया, हाँ, और एरिया अंडर द कर्व वीटी के अंडर में जो भी एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में शो करता है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना निकल रहा है, 50। कितना निकल रहा है, 50। 50। ठीक। कैसे कैसे फाइंड आउट किया, 10x5 कैसे फाइंड आउट किया, 10x 10 into 5। 5, तो कितना हो गया, 10 50। क्रॉस 5। ये यूनिट कितना रहेगा, मीटर। समझ में आ गया। तो इतने एरिया में 10 मीटर के पर सेकंड से अगर जाओगे तो 5 सेकंड में आप लोग लॉजिकली भी बोल सकते हो कि अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड यानी पर सेकंड में मैं कितना एरिया कवर कर रहा हूँ, पर सेकंड में मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ, 50 मीटर। 10 मीटर। 10 मीटर। पर सेकंड में। लॉजिक 10 समझो, मीटर। पर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। 10 मीटर कवर किया जा रहा है। इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि 5 सेकंड में कितना कवर होगा अगर उसी स्पीड से चलेंगे तो, 50 मीटर। समझ, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। तो यहाँ से आपको सारी चीजें पहले ग्राफ के ऊपर से समझ में आती है। उतार लो ये सब चीजें, इंटीग्रल फॉर्म उतार लो, इसमें जो भी चीजें आप लिख सकते हो वो लिखो। दैट इज इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और हर पर सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, एंड टोटल एरिया जो भी कवर कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। उसका ये फॉर्म होता है और हमको फाइनल आंसर मिलता है 50 मीटर। कितना मिलता है फाइनल आंसर, 50 मीटर। 50 मीटर। मीटर। चलो कंप्लीट कर लो, फिर सेकंड ग्राफ के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। हो गया सर। हो गया, हाँ आपका हुआ तो बाकी सबका भी हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है। सब्र करा किए जिए, उम्र छोटी है और समय भी बहुत लंबा है। चलो सेकेंड ग्राफ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 पोजीशन, एंड ग्राफ जो हो सकता है, मेरे को बताओ यहाँ x और a है, क्या आप बोल सकते हो इस ग्राफ के नेचर के ऊपर से क्या पार्टिकल इनिशियली 0 की पोजीशन पे है? पहला सवाल, नहीं। पार्टिकल इनिशियली 0 की पोजीशन पर है कि नहीं है? नहीं है। ग्राफ किसके बीच में है? ए एंड एक्स के बीच में ग्राफ है। ए और एक्स के बीच में अगर ग्राफ है तो क्या वो आपको इनिशियल पोजीशन डिफाइन नहीं करेगा? करेगा। इनिशियल पोजीशन डिफाइन करेगा। करेगा। अच्छा, इनिशियल पोजीशन अगर डिफाइन करता है तो मेरे को बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है इस ग्राफ के ऊपर से? 2 मीटर। 10 कितना? मीटर। 10 मीटर। 10 मीटर। अरे पोजीशन महिलाओं, पोजीशन किससे डिफाइन होती है? एक्स से डिफाइन होती है कि ए से डिफाइन होती है? एक्स से एक्स से। एक्सीलरेशन।
एक्सेलरेशन, और x से क्या डिफाइन होता है? डिस्प्लेस एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट। क्या ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट 0 की मार्क से स्टार्ट नहीं हो रहा है? हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये इनिशियल पोजीशन को डिफाइन नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। तो मेरा सवाल क्या था, क्या इनिशियल पोजीशन को, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन देन? 0 जीरो, इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 है। 0 इनिशियल पोजीशन पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अगर समझो एक पर्टिकुलर पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन 0 मार्क पे है, उसका एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और अभी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज डिक्रीज एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा। एक्सेलरेशन कब डिक्रीज हो सकता है? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो या फिर अपोजिट हो तब? ऑपोजिट जब तुम गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती। कम हो जाती। क्या वो डायरेक्शन चेंज कर रही है? नहीं। नहीं, बट स्पीड क्या हो रही है? कम कम हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे आपको वेलोसिटी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। डिस्प्लेसमेंट और इसके ग्राफ के हिसाब से अगर देखोगे तो डेफिनेटली ए और एक्स ग्राफ जो है वो आपको एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा डेफिनेटली। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव। वेलोसिटी स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड। चलो ठीक है, तुमको स्लोप का लॉजिक नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से कुछ डेरिवेशन देता हूँ। जैसे a इक्वल टू dv बाय dt होता है, सही है? a इक्वल टू क्या होता है? dv by dt। dv बाय dt होता है। बट यहाँ पे हमको तो x दिखाई दे रहा है, यानी dv बाय dx इंटू dx बाय dt। dx बाय dt यानी हो गई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू dv बाय dx, वेलोसिटी इंटू dv बाय dx। और यहां से अगर लॉजिकली हम देखेंगे तो आपको एरिया का जो फॉर्मूला है, क्या एरिया का फॉर्मूला हमारा a इंटू डी एक्स हो जाएगा? इस ग्राफ के ऊपर से एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रल a इंटू dx ऐसी चीज होती है। a इंटू डी एक्स अगर हो रहा है तो इस साइड में बचेगा क्या? v इंटू dv, v इंटू dv। v इंटू dv। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल और फाइनल लिमिट जो भी होगा वो आप लोग डिफाइन करोगे। तो ये जो एरिया है, दिस इज एरिया, ये एरिया आपको स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है? स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी। और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव ही है, तो इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किधर है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है। बट वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और कितने मीटर पर जाके 0 हो रही है? 2 मीटर 2 मीटर पे जाके 0 हो रही है। इस 2 मीटर के बाद में पार्टिकल अब क्या कर रहा है? वापस से एक्सेलरेट कर रहा है, और अब वो वेलोसिटी को क्या कर रहा है? बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अभी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। समझ में आया? इंक्रीज तो इसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका एरिया अंडर द कर्व रहेगा, दोनों भी पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर में है, तो दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे। और दोनों की एडिशन आप लोग करोगे तो यहाँ पे भी आप लोग हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इधर भी हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और बताओ मेरे को टोटल एरिया कितना होगा।
20 square. यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 हो 10. जाएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर रहेगा वो 20 रहेगा और फाइनली जो वेलोसिटी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद में उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, यानी ये लगभग 40 हो जाएगी। तो यहाँ से v अगर कैलकुलेट करते तो √40 हो जाएगी, यानी यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि दैट इज 4 क्रॉस 10 √, तो यहाँ पे 2√10 आंसर आएगा। कितना आएगा? 2√10। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ वेलोसिटी आप लोगों की कितनी है? 0 है। यहाँ वेलोसिटी 2√10 है और यहाँ पे अगर वेलोसिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो तो आप लोगों को यहाँ और यहाँ पे वेलोसिटी सेम दिखाई देगी, तो 2√10। लॉजिकली इतनी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन होगी। इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों का जो यहाँ से है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है वो आप लोग फाइंड आउट। तो 2√10 मीटर पर सेकंड से ही वो शुरू हुआ और फाइनली 2√10 मीटर पर सेकंड पर ही खत्म हुआ, बट पहले डीएक्सेलरेट हुआ और बाद में एक्सेलरेट हुआ। ठीक है, चलो उतार लो। हो गया सर? हो गया सर। गुड, चलो कुछ लोगों का साउंड ऐसा था, हो गया सर, यानी आज के लिए हो गया क्या सर? यानी बस सर होता है, खत्म कर दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बोर हो रहा हाँ है? सर, आ रहा है मजा। इसमें ग्राफ एक्चुअली बेसिकली कैसा है कि ग्राफ रेटिंग थोड़ा आना चाहिए ताकि बच्चों को फिजिक्स का जो डर है ना वो चला ही जाता है। ये ग्राफिकल क्वेश्चंस है, हमको पढ़ते आता है या नहीं आता है, वो लॉजिकल चीजें जो होती है इसके ऊपर से हम प्रैक्टिकली। चलो इसका एरिया डिफाइन कर दो, और इसका एरिया क्या चीज डिफाइन करेगा वो मेरे को बताओ। तब तक कि मैं आपके आंखों के सामने कुछ करने की कोशिश करता हूँ। V equals to dx by dt. V इक्वल टू इंटीग्रल V इंटू डी एक्स। तो ये अगर dx बाय dt हो जाता है, या v इक्वल टू एक्स बाय टी कर लेते हैं हम लोग। v इक्वल टू क्या करते हैं? x बाय टी। ठीक है, यहाँ पे dx ले लेते हैं और तो यहाँ से तुम लॉजिकली x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला v इंटू डी एक्स, एरिया अंडर द कर्व vx कितना हो जाएगा एरिया? 10 मीटर स्क्वायर। 10 बस 10। अब इसके ऊपर से हमको जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो मीटर पर सेकेंड
और यहाँ पे मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो ये सिंपली एरिया डिफाइन करेगा। ठीक है, इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये 10 कैसे आया? 10 Half ये into base हाफ into इंटू height. बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, एरिया। जी हो गया सर। हो गया। चलो उसी तरीके से इसका एरिया भी कैलकुलेट कर लो, दोनों का भी, और खत्म कर दो। $30. 10 और ये 20 और ये आप लोगों का हाफ ऑफ 10, यस 30। एवी ग्राफ, कौन सा ग्राफ? एवी ग्राफ। तो बेसिकली ए, तो ए इंटीग्रल डीवी एंड ए इज इक्वल टू डीवी बाय dt, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू वी डीवी बाय dx dv बाय dt। ठीक है, अब ये दोनों जो ग्राफ है Vx और ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाते हैं। किस में जाते हैं? लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाते हैं, जो कि हम लोग मैथमेटिकल चीजें, जब मैथमेटिकल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन में कन्वर्शन वाले फैक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तब आप लोगों को इसके लॉजिकली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसका एरिया अंडर द कर्व जो है, तो इसमें लिख लेना एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट इक्वल टू, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड क्यूब। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम, v बाई टी, यानी एवी ग्राफ आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और देखूंगा आज अगर कुछ क्वेश्चन मिलता है तो मेरे को आज असाइनमेंट दूंगा मैं आप लोगों को शाम तक के। ठीक है, तो इसके ऊपर से कुछ थेराटिकल क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट दिया जाएगा, और उसको कंप्लीट करो कल के क्लास तक के, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय बाय। Sir.